नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी किया। विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद बरी, फैसला सुन रो पड़ी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ईश्वर दोषियों को सजा देगा। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मालेगांव मामले में एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, कांग्रेस द्वारा भगवा आतंकवाद का हवा खड़ा करने की घिनौनी साजिश न केवल ध्वस्त हो गई है बल्कि हमेशा के लिए दफना दी गई है। उन्होंने कहा, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 17 साल बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। अगर वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो क्या यह आतंकवाद पर पाखंड नहीं होगा? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ के संबंध में लोकसभा में कहा, सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर सब जानते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। भारत ने यह स्थिति पैदा की है। उन्होंने यह दावा किया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता ट्रंप की शर्तों पर होगा और प्रधानमंत्री वही करेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद जाहिर की। किसान और फूड सेक्टरों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का बजट बढ़ा। मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर। इटार से नागपुर चौथी रेल लाइन सहित रेलवे सेक्टर को मजबूत करने पर कई फैसले। मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा ने कहा, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए माफी मांगे सोनिया और राहुल गांधी। दिग्विजय का तंज, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने के ऐलान पर संसद में सियासी संग्राम। प्रियंका का पीएम मोदी पर तंज, दोस्त से यही मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को मौत की सजा देने में देरी का आरोप लगाने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। कहा, शाह ने झूठ बोला तथा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शाह ने राज्यसभा में कहा था कि जब तक चिदंबरम गृह मंत्री रहे गुरु को मौत की सजा नहीं दी जा सकी। अनाद्रमुख से निष्कासित तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने यह फैसला डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद लिया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ाया ट्रंप का मजाक। कहा, दुख की बात है कि व्हाइट हाउस में बैठे मस्खरे द्वारा हमारी सरकार को धमकाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787-9 विमान तकनीकी समस्या के कारण बृहस्पतिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान नहीं भर सका। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया, चालक दल के सदस्यों ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए उड़ान नहीं भरने का फैसला किया और विमान को एहतियाती जांच के लिए वापस लाया गया। झारखंड के देवघर दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से आग्रह किया, मरीजों के प्रति संवेदनशील रहें क्योंकि वे आपको ईश्वर के रूप में देखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं एनीमिया और बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। चिकित्सक सामाजिक सेवाओं में योगदान दे। ड्रोन के जरिए दूरदराज के आदिवासी इलाकों में विषरोधी दवाएं भेजना एम्स देवघर का सराहनीय कदम। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पूर्व में आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर अगस्त में भारत में सामान्य वर्षा होने का अनुमान। सितंबर माह में बारिश सामान्य से अधिक होने का अनुमान। दक्षिण कश्मीर के पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बृहस्पतिवार को 4 लाख के पार हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, बाबा अमरनाथ असंभव को संभव बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ के बाद शेयर बाजार में गिरावट। बीएसई सेंसेक्स दोपहर के कारोबार में थोड़ा सुधरा और अंत में 296 अंक गिरकर 81,186 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,768 अंक पर हुआ बंद। कियारा आडवाणी के बर्थडे पर रिलीज हुआ वॉर 2 का पहला गाना आवन जावन। गाने में दिखी ऋतिक और कियारा की रोमांटिक केमिस्ट्री। फिल्म में दिखेगी ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच जंग। 14 अगस्त को रिलीज होगी वॉर। लंदन एयरपोर्ट से गायब हुआ उर्वशी रौटेला का 17 लाख के गहनों से भरा बैग। एक्ट्रेस ने दावा किया कि वह विंबलडन देखने के लिए लंदन गई हुई थी। इस दौरान उर्वशी का बैग एयरपोर्ट पर लगे इस बेल्ट से गायब हो गया। उर्वशी ने बताया, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के उल्लंघन का गंभीर मामला। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।